एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, लेट्स सपोज कोई एंगल ना गिवन हो, एक वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, लेट्स सपोज आपके पास ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये ट्राइंगल है, आपने ये वाला एंगल निकालना है, दिस इज 15, दिस इज 10। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल मिसिंग है, हमने एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले हम करेंगे साइड्स को लेवल। 90 के ऑपोजिट वाली साइड है, दैट वुड बी हाइपोटेन्यूज। एंगल के ऑपोजिट द साइड वुड बी परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड वुड बी बेस। अब इस केस में हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें बेस गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला हम चूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों है? साइन नहीं, साइन का फॉर्मूला, हाँ साइन का फॉर्मूला होता है, ऊपर मैं दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है ऊपर देख लो। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। आपको हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला चूज होगा? cos theta is equals to base which is 10 and hypotenuse is 15। अब होता ये है, हमने इस थीटा को आइसोलेट करना है, अकेला करना है, तो जब हम इस cos को जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हो जाता है cos इनवर्स 10/15। ओके, cos इनवर्स लेना आता है मन या किसी को नहीं आता? सर एंगल 38.1 आया। ओके, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, cos इनवर्स लेते हैं, शिफ्ट एंड देन यू प्रेस cos और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 10/15। 48.1 आ रही है, यही आया? जी सर। अच्छा, अभी इधर ही रुको, ई वाले पार्ट पे आओ जरा। पहले मुझे साइड्स बताओ, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा? हाइपोटेन्यूज y होगा, हाँ, और परपेंडिकुलर x होगा, और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस होगी। ओके, पहले x निकालना है कि y? x। ओके, x कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड कौन सी लेंगे? बेस, क्योंकि गिवन है। कौन सा फॉर्मूला चूज होगा जिसमें ये दोनों आ रहे हैं? tan। करो tan चूज और मुझे बताओ परपेंडिकुलर कितना आता है। अब समझ आया कि नहीं? जी आ गया। ओके, ये देखो, इस तरह से लाइन लगा लेता हूँ मैं, यूं ये वाला पॉइंट इस तरह करके मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, तो नीचे एक रेक्टेंगल है और ऊपर ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। ये नीचे वाली अगर साइड y है तो ये वाली साइड y होगी कि नहीं? और मुझे कोई ये बता सके कि ये वाली लेंथ कितनी होगी फिर? सर 5। नहीं सर 4.2। ये ठीक है, कैसे निकली ये 4.2? सर वो दूसरी साइड वाली 5.8 है, तो अगर इस पूरे की लेंथ 10 है तो हम 10 में से 5.8 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल ठीक बताया, ऐसे ही करना है। उसने ये बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 10, उसने ये लिख के दिया हुआ है। अब जब हमने ये रेक्टेंगल बनाया होगा तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी होगी, जितनी हमारी कोरस्पॉन्डिंग है इसके 5.8, तो ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 5.8 विच इज 4.2। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो? ओके गुड। अब सबसे पहले साइड्स लेवल कर लो। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड है वो हमारी बेस। ठीक हो गया? ओके, एंगल निकालना है, सबसे पहले एक्स वाला एंगल निकालना है, तो उसके लिए हमें कौन सी दो साइड्स पता है अभी? एक हमें बेस पता है और दूसरी हमें हाइपोटेन्यूज पता है। ये दो साइड्स हमें इस टाइम पे पता है, हमें ये परपेंडिकुलर अभी नहीं पता। तो पहले तो हम एंगल निकाल लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? cos, very good। तो cos x equals to base which is 4.2 divided by 12। cos को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा cos इनवर्स 4.2 divided by 12। जरा कितना एंगल आता है मुझे बताना? 69.5 डिग्री, यानी ये जो ऊपर जो हमने एंगल लिखा हुआ है that is 69.5। ओके, अब
अब मैंने क्या निकालना है, अब मैंने परपेंडिकुलर निकालना है। अब परपेंडिकुलर के साइड में कौन सी साइड यूज करूं? हाँ ओके, कोई कहता है मैंने हाइपोटेन्यूस यूज करना है, कोई कहता है मैंने बेस यूज करना है। आप परपेंडिकुलर के साथ कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इस केस में हमें हाइपोटेन्यूस भी पता है, बेस भी पता है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा चूज करना चाहते हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी का चूज करें और मुझे बताएं कि परपेंडिकुलर क्या आता है। कोई कहता है मैंने हाइपोटेन्यूस चूज करना है, वो कर ले, कोई कहता है मैंने बेस करना है, वो कर ले। कोई मसला नहीं होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। जरा मुझे बताना कितना आता है परपेंडिकुलर। सर 11.2। 11.2 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। बाकी लोग बताना क्या है। और आपने क्या यूज किया था? सर मैंने पाइथागोरस थ्योरम से किया था। अच्छा, आपने पाइथागोरस थ्योरम से आपने किया था, उससे भी आ जाएगा। ओके, और कोई निकाल। कौन कौन सी साइड्स आपको पता है? 90 के ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस, एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, एंड दिस रिमेनिंग साइड इज बेस। ओके, आपको क्या क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। तो कौन सा यूज करेंगे हम फॉर्मूला? साइन। गुड, साइन यूज करेंगे। ये बात किसी को ना समझ आई, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये दो चीजें गिवन है, तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाई 18.3। जरा एक्स की वैल्यू निकालो और एंगल बताओ कितना आता है। सर एंगल आता है 27.3। सॉरी, कितना आता है? 27.3। 27.3। मैं इसको यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 27.3। यहाँ तक कर लो, फिर मैं वाई वाली साइड समझाता हूँ किस तरह निकलेगी। हाँ जी, हो गया यहाँ तक सबका? जी सर हो गया। ओके, अब मुझे बताओ वाई वाली साइड कैसे निकलेगी? थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग है। अब देखो, क्या ये हो सकता है कि पहले तो ये अब ग्रीन में जो मैंने पूरी बेस निकाली है ये निकालो, और इसमें से ये जो पर्पल में मैं लाइन बना रहा हूँ इसको माइनस कर लो, तो वाई आ जाएगा कि नहीं आएगा? पहले लॉजिक बना लेना। देख लो मैंने क्या किया, पहले मैं पूरी ग्रीन वाली लाइन जो बेस है वो पूरी बेस निकाल रहा हूँ, उसमें से जो पर्पल वाली लाइन है ये वाला पार्ट मैं माइनस कर लूंगा, तो वाई वाली लाइन आ जाएगी कि नहीं आएगी? यानी जी वाई सर, को आ निकालने जाएगी। का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपको कोई दो डिफरेंट लेंस निकालोगे उनको माइनस करने से वाई निकलेगा, वाई डायरेक्टली नहीं निकल रहा हूँ। हाँ, बताओ। 0.218 आता है। कितना आता है? नहीं बनता। अच्छा, कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये बेस निकाल लो, ग्रीन वाली जो सबसे लंबी बेस है, ये आप लोग निकालो कितनी आएगी। मुझे पहले ये बेस कितना? 16.8। ओके, अब पर्पल वाली बेस निकालो। 16.25। जी। ओके, किसी को ना समझ आए तो उसी टाइम मुझसे साथ साथ पूछ लेना है। ये जो बेस है पाइथागोरस थ्योरम से भी आ सकती है, tan लगाने से भी आ सकती है बड़ी ट्रायंगल पे, ग्रीन वाली पे, और cos लगाने से भी आ सकती है। आपकी चॉइस है, जो मर्जी करो। 16.2 समथिंग आनी चाहिए आप लोगों को। सर y 9.2 निकल रही है। 9.218। मुझे पर्पल वाली कितनी थी वो मुझे बता देते? 7.04। 7.04। ओके, अभी देख लेते हैं, इन दोनों को बस माइनस करना है। अभी से वो चेक कर लेते हैं हम पर्पल वाली बाकियों की कितनी आती है। पर्पल वाली निकालने की, हाँ, पर्पल वाले निकालने के लिए हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता, तो उस पे हम tan लगा के बेस निकालते हैं। ठीक है, 9.